मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारे महादेव जी का प्रत्येक संदेश तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करता है और तुम्हारे जीवन में सभी घटनाओं का अवलोकन भी करता है। तुम्हारे महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने बारे में सब कुछ पहले ही जान सको, क्योंकि बाद में जानने से क्या फायदा जब तुम्हारा पहले काम ही बिगड़ गया हो और तुम्हारा नुकसान भी हो गया हो। मेरे बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मेरे संदेश को सुनकर इसमें बताई गई अपनी सारी बातों को जानकर अपने उस नुकसान को रोक भी तो सकते हो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यदि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनिए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, क्योंकि तुम्हारी भूल वजह से ही तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सब उसी का परिणाम है। और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी शुभ घटित हो सकता है जिसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है, इतनी बड़ी भूल की है कि जिसका परिणाम तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भयंकर हो सकता है, क्योंकि जो तुमने भूल की है उसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुमने अपने आप में ही नुकसान कर लिया है और तुम कभी भी वह सब नहीं कर पाओगे जो तुम चाह पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारी भूल का आभास करवाने के लिए तुरंत तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास कुछ शेष समय है। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उस पर सुधार कर लोगे तो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में जो भी दिक्कत है, मुसीबतें आने वाली है, वह सब नहीं आएंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि यह मेरी प्रार्थना तुम स्वीकार करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके और हम चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंग बली और लिख दीजिए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में इतने नाम की हाजिरी बजाएंगे, वैसे ही हम सभी की कृपा तुम पर सदैव के लिए बनी रहेगी और तुम अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी पाओगे। तो मेरे बच्चे, क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर अपने जीवन को सुनहरा और साकार बनाने का काम कर लो। क्यों इधर उधर भटक रहे हो? क्यों दूसरों की मनगढ़ बातों में फंसे हुए होवे? लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले हैं, बस तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुम्हें ऐसे जाल में डाल देंगे कि जहां से तुम्हारे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यदि तुम मुझ महादेव के साथ रहोगे और मेरी बताए गए कार्य को करोगे तो तुम्हें उसमें जीत अवश्य मिलेगी। तुम कभी भी हार नहीं सकते हो, सदैव जीतने के अलावा, क्योंकि महादेव जी जो भी करते हैं वह सत्य करते हैं और जिसके लिए भी करते हैं वह बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें भड़का जाएंगे, धमका आएंगे और तुम्हारा मार्ग भटका जाएंगे। जो चाहते हैं कि तुम कोई भी कार्य में सफल ना हो सको, तुम इसी तरीके से यूं ही हाथ धरे बैठे रहो और जहां जहां पर तुम अपना कार्य करो वह कार्य कभी भी पूर्ण ना हो और तुम अपने जीवन के अंधकार की ओर धंस चले जाओ। फिर तुम्हारा वहां पर कोई हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएगा कि हे मित्र, आओ मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकलूंगा। फिर तुम क्यों उनकी बातों का पालन कर रहे हो? मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुमने जो भूल की है वह मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे, एक दिन तुम्हारे घर एक साधु के भेष में भिक्षुक आया था जो तुम्हारे घर में भिक्षा मांग रहा था। उसकी दशा बहुत ही खराब थी, वह फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था और उसके मस्तक से एक तेज चमक रहा था। वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर जैसे ही भीख के लिए पुकार तो तुमने उसे सीधे मना कर दिया, जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोगों का रोज रोज का यह धंधा है, मैं कहाँ से रोज रोज लाकर तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसा कहते ही वह साधु तुमसे नाराज भी नहीं हुआ और वह तुम्हारे द्वार से अगले द्वारा के लिए प्रस्थान कर गया। परंतु मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पाए, मैंने तुम्हारे घर उसे एक देवदूत के रूप में भेजा था। वह मेरा ही देवदूत था, मैंने ही उसे तुम्हारे घर भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि जिस प्रकार से तुम मुझसे मन्नत करके मांग रहे हो, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में उतनी दया और करुणा है या नहीं कि तुम दूसरे का भला कर सको। परंतु मेरे बच्चे, तुम में तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि तुम तो अपना ही भला चाहते हो। तुम ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर, मेरा आने वाला समय बेहतर
हो, मेरा कारोबार अच्छा चले, मेरा परिवार अच्छा चल, मुझे अच्छी रकम प्राप्त हो और मैं सदैव मालामाल रहूं। परंतु मेरे बच्चे, कभी तुमने दूसरों के बारे में सोचा है? जो कुछ भी करने के योग्य नहीं है वह मेहनत मजदूरी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम तो कर सकते हो ना, और तुमने जो मुझसे मांगा है उसे मैंने यदि तुम्हें दे दिया तो तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ हो जाएगा, जिस वजह से तुम बहुत धनवान और अमीर हो जाओ। फिर लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आएंगे तो तुम उन्हें सीधे मना कर दोगे, उन पर दया भी नहीं दिखाओगे। यह सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने आप को महान और सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, परंतु मेरे बच्चे, मेरे भक्त को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस दिन उसे अहंकार हो गया उस दिन मैं उससे दूर चला जाऊंगा, मैं उसके पास कभी भी नहीं आऊंगा। यह मेरा अटल फैसला रहता है और तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हो। यदि तुम उसे भिक्षुक को मात्र थोड़ी सी ही भीख दे देते तो मैं प्रसन्न हो जाता और तुम परीक्षा में सफल भी हो जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा क्रोधित। मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त तो बहुत बड़े हो, परंतु मैं तुम्हें अपने आप से कैसे वंचित करूँ, यही मैं सोच रहा था। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं जाकर एक बार तुमसे बात करता हूँ, और फिर यदि तुम्हारी समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे तुम्हारी इच्छा, जैसा कर्म करोगे वह ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी की शक्ति और दया पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का सत्य निकला है वह 100 में से 101% सत्य है। उसमें एक बताई गई बातें सत्य हैं, कहीं भी कुछ असत्य नहीं मुझे दिखाई दिया है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी समझ में उस सब नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं थोड़ा पारिवारिक उलझनों से घिरा हुआ था। पारिवारिक लड़ाई से मैं बहुत परेशान था। उसी समय पर वह भिक्षुक भीख मांगने के लिए आया था, इसीलिए मेरे मुख से बुरा भला निकल गया और मैंने उसे अपने द्वारा से वापस लौटा दिया है। महादेव, अब मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आगे कभी भी कोई व्यक्ति मेरे द्वारा पर आएगा तो मैं उसे भूखा और खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। मैं उसकी झोली अवश्य भर दूंगा। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव जी, मैं आपसे बार बार क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव जी मुझे क्षमा कर देंगे। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए प्रभु, मुझे जो चाहो वह दंड तुम दे सकते हो, वह मुझे स्वीकार है। परंतु मुझे छोड़कर यूं ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जब तक आप मेरे साथ रहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। जिस दिन आप मेरा साथ छोड़ जाएंगे उस दिन से तो मैं एक लाश बन जाऊंगा और मेरे जीवन का मतलब ही या रह जाएगा। हे प्रभु, उससे पहले मुझे मेरी मृत्यु को ही दे देना। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी प्रभु, अगर आप मुझे क्षमा करते हैं तो मैं अपनी भूल का प्रायश्चित अवश्य करना चाहूँगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ, मेरे अंदर दया, करुणा भाव और प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए मैं कभी भी अपने भक्तों को इतना कठोर दंड नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें यह सब बताने आया था। अब आगे से तुम ऐसी भूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम अपने हर कार्य में सफल हो जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, अब मेरे पास समय बहुत कम है, अब मैं चल रहा हूँ, मुझे अगला भी कोई कार्य कर है। अगले दिन मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश लेकर फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम। जय हो बजरंग।